जब से ये एआई आया है हमारी जॉब चली गई है। तो मेरा आपसे एक सवाल था। हमने ट्रेन लेट होते सुना है, बस लेट होते सुना है और हमने प्लेन भी लेट होते सुना है, लेकिन लिफ्ट कैसे लेट होती है? अरे भाई ये क्या बात हुई? कितने समझदार माँ बाप हैं आपके। मतलब एक माँ है जो अपने बेटे को अपने आप से दूर नहीं रखना चाहती, और एक आपके पिता है जो खुद टुन थे मगर अपने बेटे की आंखों में सपने देखते रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बदलाव आया है, मतलब टेक्नोलॉजी का, इन सब का रीजन? ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं आप? हाँ हाँ, एआई 100%। एआई की वजह से ही हमारी जॉब गई है, हम कोई अलग थोड़े हैं। तो स्टार्ट करें टीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो कहाँ देखना है? हाँ इसमें। नमस्कार दोस्तों। वैसे मैं व्यूअर्स कह सकता था पर हमारे पास व्यूअर्स है नहीं। तो दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो ऐसे इंसान हैं जिसने बहुतों की जिंदगियां बदल दी, जिन्होंने कई नौजवानों को धरातल से ऊंचाई तक पहुंचाया। एआई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। मैं नहीं सोच सकता था कि इतने लेजेंड इंसान की भी जिंदगी एआई बदल सकता है। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से और शुरू करते हैं हमारा नया शो अनसन पॉडकास्ट। बढ़िया। आइए बैठिए। और फिक्र चल रहे? बस बढ़िया। जिंदगी में आप कोई भी मुकाम हासिल कर ले, मगर ये ना भूले कि आपने चलना कहाँ से शुरू किया था। हमारे सामने ऐसे ही शख्स है जो रोज अपने दिन की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से करते हैं, और ये काम वो कई सालों से करते आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस पॉडकास्ट में आप ऐसे ही बिना फिल्टर के अनशन बातें कर सकते हैं। अरे मानो तो मोटो भी है कि जिन्हें कोई नहीं बतलावे उन्हें मां मुंडे लगावा। तो चलिए अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। अपने बारे में मैं ये कहूंगा कि मैं एक लिफ्ट वाला हूँ। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हमें लिफ्ट चलाते हुए देखा होगा। ये बात अलग है कि आजकल हम लोग कहीं गुम होते जा रहे हैं, और जब तक मैंने काम किया है मेरी वजह से कभी कोई लेट नहीं हुआ है। सबको सही समय पर पहुंचाया। इस बात का मुझे घमंड है। वाह क्या बात है, ये तो आपने रिकॉर्ड बना दिया है। बधाई हो आपको। वैसे मेरा एक सवाल था। ट्रेन लेट होते सुना है, बस लेट होते सुना है, और हमने प्लेन भी लेट होते सुना है, मगर लिफ्ट कैसे लेट होती है? इस पर जरा प्रकाश डालेंगे? मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये सवाल क्यों किया है। इससे आपकी सोच का पता चलता है कि कितनी छोटी है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या बस, प्लेन और ट्रेन ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और कोई नहीं? नहीं, ऐसे तो और भी है, जैसे कार, बाइक, साइकिल, घोड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं आप? अभी तो आपने पूछा कि और क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और क्या क्या है। जिस तरह से आपने लिफ्ट को नज़रअंदाज किया है ना, मैं समझ पा रहा हूँ। पर जनाब ये मत भूलिए कि आप भी इस कमरे में फोर्थ फ्लोर का बटन दबाकर ही आए हैं। भाई, लिफ्ट भी तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पहुंचने का जरिया है। लिफ्ट में चढ़ने वाला पैसेंजर है और उसको चलाने वाला कोई पायलट से कम थोड़ी है। क्या? पायलट? लिफ्ट भी तो ऊपर जाती है ना। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाँ। बढ़ते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने ये जर्नी शुरू कैसे की? आपने कैसे सोचा कि आपको लिफ्ट चलानी है? मतलब माँ का क्या रिएक्शन था? बचपन में मैं बहुत छोटा था और माँ मेरी लेडीज थी, और आप तो जानते हैं कि लेडीज कितनी भावुक होती है। पर मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन माँ ये चाहती थी कि मैं हमेशा उनकी आंखों के सामने रहूं। तो फिर माँ बेटे में बात कैसे बनी? भाई, मेरे सपने और माँ की इच्छा को मिलाकर मेरे पास सिर्फ एक ही करियर ऑप्शन बचता था, लिफ्ट ऑपरेटर का। और कोई नहीं था? नहीं है तो आप बताइए।
नहीं ऐसे और भी बहुत सारे हैं। नहीं तो बताइए, आप बताइए, बताइए कोई अगर ऐसा अरे है तो। नहीं नहीं चलिए नहीं छोड़िए। नहीं नहीं भाई साहब, बताइए आप। अरे है तो अरे नहीं। नहीं 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 चलिए छोड़िए छोड़िए। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एक लिफ्ट ऑपरेटर बनना है, जो कि बहुत क्रांतिकारी सोच है ना, समाज से परे हटकर एक लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब सेलेक्ट करना, तो आपने अपने पिताजी को कैसे बताया इस बारे में? वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। हर रोज की तरह पिताजी उस रात को भी शराब पीकर आए थे, पर मैं भी मन बना चुका था। आफ्टर ऑल लाइफ का सवाल था ना। मैंने पिताजी से पूरी बात करी और उन्होंने पूरी बात सुनी भी। अब समझी कितनी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पिताजी ने हॉस्पिटल में फोन लगाया। मुझे लगा कि पिताजी सोच रहे होंगे कि कहीं मैं पागल वागल तो नहीं हो गया हूं। पर उन्होंने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर से बात की और मेरी लिफ्टमैन की नौकरी पक्की करवाई। और जब पहली तनख्वाह आई तो पता ही नहीं चला कि पहली तनख्वाह की खुशी ऐसी होती है, सब इंतजार में रहते हैं कि वो कब आएगी। नहीं, तनख्वाह तो 1 तारीख को आ जाती है। अच्छा। पता ये नहीं चला कि पिताजी कब हॉस्पिटल गए और जाकर तनख्वाह पूरी पी गए। मैं 2 दिन तक उनको इधर उधर सड़कों पर ढूंढता रहा। बहुत खुश थे पिताजी। 2 दिन तक। समझ गए आप। इतने समझदार माँ बाप है आपके। एक माँ है जो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती, और एक पिता है जो खुद टुन है मगर अपने बेटे के आंखों से सपने देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की, जिसके अंदर हमारे गेस्ट से हमारे व्यूअर्स सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन कहाँ है? व्यूवर्स का है अरे सवाल आपके पास ही है। हाँ हाँ ये रहेगा। हाँ तो हमारा पहला सवाल है, जनता जानना चाहती है, क्या आपको अपने इस प्रोफेशन पर कभी भी रिग्रेट हुआ? सच कहूं तो अब होने लगा है। अ, किस चीज का रिग्रेट? देखिए, वो जमाना अलग था जब जाली वाले भारी दरवाजे होते थे लिफ्ट में। किसी की भी बस का नहीं था लिफ्ट को चलाना। खास तौर से तो लंच टाइम में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। पर जब से ये एआई आया है, हमारी जॉब चली गई है। अब आजकल देखिए आप, एक हाथ में ब्रीफ केस, एक हाथ में मोबाइल पर मीटिंग करता हुआ इंसान, ढैं बटन दबाया और ऊपर पहुंच गया। एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में सब्जी का थैला, ढैं बटन दबाया और ऊपर पहुंच गई। तो आपको इस बदलाव से परेशानी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, आप ये कहना चाहते हैं कि इसका रीजन एआई है 100%। इस एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है। तो और कोई परेशानी है? प्राइवेसी। प्राइवेसी? ऐसे चौंकिए मत आप, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई, पहले के लिफ्ट में प्राइवेसी होती थी। आदमी के निजी काम निजी रहते थे। लेकिन जब से ये कांच वाली लिफ्ट लगी है, ओहो, इतनी परेशानी बढ़ गई है कि अब तो आदमी जहां जहां खुजली होती है वहां खुजा भी नहीं सकता। वो बाहर लोग ग्राउंड फ्लोर पर मुंह बनाकर देखते हैं ऐसे, और बोलते हैं कि ये देखो, इसके हाथ तो नीचे हैं, फिर लिफ्ट कौन चला रहा है। अरे ये क्या बात हुई भाई। भाई, लिफ्ट में लोग घुसते कुछ और थे और निकलते कुछ और थे। अंदर का अंदर, मतलब मेरा मतलब है, कपड़े वपड़े बदल लेते थे लोग। इतनी प्राइवेसी हुआ करती थी। तो हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या आपको अपने जॉब पर प्राउड है? कभी प्राउड हुआ? हुआ है। मेरी माँ ने जब मुझे लिफ्ट चलाते हुए देखा। अरे यार, मेरी माँ को भी मेरे काम से प्यार है। आप जनता की बात कीजिए, क्या कभी जनता ने आपको अप्रिशिएट किया है? हाँ, किया है। किया? ये बात उन दिनों की है जब मेरी पोस्टिंग एक 26 माले की बिल्डिंग में थी। मैं अपना काम पूरा ईमानदारी और लगन के साथ कर रहा था। जब मैंने स्कूल के एक बच्चे को उसके फ्लोर पर छोड़ा तो पता है क्या बोला वो? थैंक यू लिफ्ट मैन। तो देवी और सज्जनों,
मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लगता है आप समझे नहीं। जैसे सुपरमैन होता है शक्तिमैन, वैसे वो बोला थैंक यू लिफ्टमैन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि माफ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। तो ये जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मेरा भी लिफ्ट चलाने का टाइम हो गया है। मैं भी चलता हूँ, करते हैं खत्म इंटरव्यू। चलिए सर, चलिए। आप चलिए। अरे आप जाइए ना, लिफ्ट चलानी है आपको। आप जाइए, आपको कुछ नहीं करना ना। अरे जा पर हमारा बाप, चलो। मैं ही जा रहा हूँ। हाँ, कॉफी ज्यादा है।